दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु बशवे। क्या आप जानना चाहते हैं कि किन लोगों को आईटीआई करनी चाहिए? कौन से लोग ऐसे हैं जो लोग आईटीआई करेंगे और अपना समय बर्बाद करेंगे? तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग आईटीआई तो करने लगते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि मुझे आईटीआई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो लोग YouTube का सहारा लेते हैं और किसी न किसी ऐसे आईटीआई होल्डरशिप का जो है अनुसरण करते हैं या उनसे जानकारी लेते हैं कि मुझे आईटीआई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी, ऐसे 5 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा कि आपको आईटीआई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहला कारण, दोस्तों अगर आपकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी है या 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आपको आईटीआई नहीं करना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी आती है उसमें जनरल के लिए 28 वर्ष क्राइटेरिया रखा गया है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की उसको छूट दी गई है। 31 ओबीसी के लिए वो क्राइटेरिया 31 वर्ष का है और जो छूट दी गई है एससी और एसटी को 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। अगर आप 30 वर्ष के हैं और आप आईटीआई करना स्टार्ट करेंगे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपकी उम्र 30 वर्ष की हो चुकी है या 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आपको आईटीआई नहीं करना चाहिए। इससे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं लग पाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों को टेक्निकल में रुचि नहीं है, क्योंकि आईटीआई में जो नॉलेज दिया जाता है वो टेक्निकल नॉलेज होता है। ट्रेड आपकी चाहे कोई भी हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएसी या मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये जो कोई भी ट्रेड हो, अगर आपको टेक्निकल में नॉलेज नहीं है तो आपको आईटीआई नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि आईटीआई में कुछ ऐसी भी ट्रेडें होती हैं जो नॉन टेक्निकल की होती हैं, कुछ सिविल की ट्रेडें होती हैं, कुछ ऐसी भी ट्रेडें होती हैं जो कि ऑफिस वर्क से संबंधित या कुछ मेडिकल से संबंधित होती हैं। अगर आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आईटीआई नहीं करना चाहिए। तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जिन लोगों के 50% से नंबर हाई स्कूल में कम हैं उन लोगों को भी आईटीआई नहीं करनी चाहिए, अथवा जिन लोगों के मैथ और साइंस में 50% से नंबर कम हैं उन लोगों को भी आईटीआई नहीं करनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं कुछ ऐसे जो है उपक्रम होते हैं भारत सरकार के, वहाँ पे बांध रखा गया है कि 50% अंक हाई स्कूल में अनिवार्य हैं। या कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा बॉन्ड रखा गया है, जैसे मान लिया टाटा मोटर्स हो गया, सुजुकी हो गया, वहाँ पे ऐसे बॉन्ड रखा गया है कि 50% आपके अंक होने चाहिए हाई स्कूल में। तो ये जो महत्वपूर्ण कारण है कि अगर आपके अंक हाई स्कूल में 50% से कम हैं तो आपको आईटीआई नहीं करना चाहिए। चौथा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को आईटीआई में लग रहा है कि आईटीआई में लेबर क्लास जॉब लगती है उन लोगों को भी आईटीआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि आईटीआई की जॉब जो होती है वो लेबर क्लास होती है। जबकि आईटीआई करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं, आप डीआरडीओ में टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप रेलवे में टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में, आर्मी में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आईटीआई करने के बाद में जो है लेबर क्लास की जॉब लगती है तो आपको आईटीआई नहीं करनी चाहिए। पांचवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ आईटीआई करना चाह रहे हैं तो भी आपको आईटीआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल भी है। और दूसरा ये है कि आप कोई भी कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आईटीआई करेंगे, आपको जानकारी विहीन आईटीआई करेंगे, आपको जानकारी नहीं लग पाएगी ट्रेड की, आपको क्या सिखाया जाएगा उसकी जानकारी नहीं होगी, आपको ड्राइंग नहीं अच्छी हो पाएगी, क्योंकि आप दूसरा कोर्स पढ़ रहे हैं। दूसरा कोर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आईटीआई नहीं कर पाएंगे, आईटीआई करेंगे तो दूसरा कोर्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको एक साथ में एक ही कोर्स करना है। तो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद में आईटीआई कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ये इलीगल भी है, ये 420 का जो है ये केस भी हो सकता है आप पे, क्योंकि ये 2 कोर्स एक साथ में आप नहीं ले सकते हैं। वर्तमान में
अभी नियम लागू है। हाँ, वो बात अलग है कि नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो उसके तहत जो नियम होंगे वो आप पे फॉलो होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि आखिर किन किन लोगों को ITI नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नमस्कार।